नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर पार्ट 9 का ये वीडियो जो कि प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी या फिर नेट एग्ज़ाम सीएसआईआर जैसी कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहा है, ये सारे दोस्तों के लिए बहुत बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके, और एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस आज आपके सामने लेके उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार्ट 9। तो दोस्तों, पार्ट 9 का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, for an aqueous solution at 25 degree, the Debye-Hückel limiting law is given by। 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जलीय द्रावण या फिर एक्वियस सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं, तो उसके लिए डिबाय-हकेल रूल कौन सा यहाँ पर लागू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। तो थोड़ी काफ़ी हिंट मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ ताकि आपको थोड़ी उसके बारे में जानकारी हो सके। द डिबाय-हकेल लिमिटिंग लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एन आयन। आयन का जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है उसको डिटरमाइन करने की ये बात है। किसमें? इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अननोन आयोनिक स्ट्रेंथ। जो आयन की स्ट्रेंथ हम जानते नहीं हैं, ऐसे अननोन सॉल्यूशन जो होते हैं, डाइल्यूट अननोन सॉल्यूशन, उसका एक्टिविटी कोएफिशिएंट डिटरमाइन करने की ये प्रोसीजर, जिसमें नेचुरल लॉग जो है, नेचुरल लॉग उसकी वैल्यू -a z² अंडर रूट म्यू। So the value of A is 0.509 mole raised to 1/2 into kg 1/2। If ये कब होता है? if base -10 logarithm is used। ठीक है, जब बेस से जो है उसका लॉगेरिथम का वो -10 लॉग हम यूज़ करते हैं, उस वक्त की ए की वैल्यू। सो द अबाउ इक्वेशन टेक्स द फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म प्राप्त करता है? लॉग गामा प्लस और माइनस इज इक्वल टू -0.509 जेड प्लस जेड माइनस इंटू अंडर रूट म्यू। यानी कि माइनस वाला जो दो है ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन 3 और 4, उसमें से ये ऑप्शन 3 है। इट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So for an aqueous solution at 25 degree temperature, the Debye-Hückel limiting law is given by this equation. Clear? Then we are going to question number 2. Question number 2 is, in the mass spectrum of the compound is given below। जो नीचे एक कंपाउंड दिया गया है उसका मास स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में, ड्यूरिंग द अल्फा क्लेवेज, द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंशियल लॉस ऑफ ग्रुप, लॉस ऑफ ग्रुप, प्रेफरेंशियल लॉस ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंशियल लॉस ऑफ ग्रुप ड्यूरिंग द अल्फा क्लेवेज। तो ये कंपाउंड कौन सा है और ऑप्शन कौन से है? ये कंपाउंड है ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें ये तीनों ग्रुप्स अटैच होते हैं। सबसे बड़ा ग्रुप C3H7, देन उससे छोटा इथाइल ग्रुप, सबसे छोटा मिथाइल ग्रुप। तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर दैट इज CMe C3H7, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड देन OH। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंशियल लॉस ऑफ ग्रुप ड्यूरिंग द अल्फा क्लेवेज इज, ये ऑर्डर C3H7 सबसे बड़ा ग्रुप, देन इथाइल उससे छोटा, देन सबसे छोटा मिथाइल ग्रुप। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस
C3 ऑप्शन नंबर 2, C3H7 इज ग्रेटर देन द इथाइल ग्रुप इज ग्रेटर देन द मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से ये मास स्पेक्ट्रम जो है उसका अल्फा क्लेवेज के दौरान ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंशियल लॉस ऑफ ग्रुप होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, C3H7 is greater than ethyl is greater than methyl. Then we are going to the last question, question number 3, that is the reaction given below. यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है। The reaction given below is an example of, किसका एग्जाम्पल है ये? 1,3 सिग्माट्रोपिक हाइड्रोजन शिफ्ट का एग्जाम्पल है, 1,3 सिग्माट्रोपिक मिथाइल शिफ्ट का है, 1,5 सिग्माट्रोपिक हाइड्रोजन शिफ्ट का है, या फिर 1,5 सिग्माट्रोपिक मिथाइल शिफ्ट का ये एग्जाम्पल है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। सी दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन एंड मिथाइल। सो मिथाइल साइक्लोपेंटाडाइन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है उसमें हमें साफ तौर पे दिखाई देता है, दिस बॉन्ड विल come here, again this bond will come here. So the chemical shift of the pi bond, I mean resonance of the pi bond. The reaction given below is an example. तो यहाँ पर एक ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, ये चार में से। तो यहाँ पर हमें पोजीशन नक्की करनी होगी। इफ यू कंसीडर दिस पोजीशन 1, अगेन दिस 2, 3, 4 एंड 5। सो अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आता है तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, तो ये कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है हमें। तो इसके लिए थोड़ी कुछ हिंट हम देखेंगे। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यों 1,5 सिग्माट्रोपिक, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, मैंने उसका पूरा मैकेनिज्म आपके लिए यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। इफ यू कंसीडर दिस इज द पोजीशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, इफ दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टू द 4 एंड 3, अगेन दिस पाई बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 2 विल बी शिफ्टेड टू बिटवीन द कार्बन 1 एंड 2। अगर ये 1 एंड 2 के पास आता है, यानी कि ये पोजीशन होती है, तो कार्बन 1 के ऊपर ये हाइड्रोजन जो है मिथाइल ग्रुप तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो प्रोटॉन है वो इट विल बी शिफ्टेड टू द पोजीशन 5, यानी कि कार्बन 1 का जो प्रोटॉन था ये 5वें नंबर के कार्बन के पास जाता है और बाद में वापस आता है। तो इट इज़ नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ दिस प्रोटॉन बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2, या फिर पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1,5। तो यहाँ पर 1,5 सिग्माट्रोपिक हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत अच्छे 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पूरा हिंट एंड सॉल्यूशन के जरिए दिखाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि मेरे ये दो तीन क्वेश्चन का जो हर एक वीडियो पार्ट 9 तक आगे भी मैं आपको देने वाला हूँ। ये सारी सीरीज़ जो वीडियोस की आ रही है वो 2011 का जो पेपर था UGC नेट का, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये सॉल्यूशन के जरिए आप अगली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या इस तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए। आपके बहुत सारे ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स है स्टूडेंट्स के, उसमें शेयर करना मत भूलिए। और लाइक एंड अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे और भी सारे वीडियोस आपके तक पहुंचा सकूं। आशा करता हूं ये भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हर हफ्ते 1-2 वीडियोस की तरह आपको मिलता रहेगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।